प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद जी तनवीर और इस वक्त फैसलाबाद की उस शाहराह पर हूं जहां पर हर तरह की ट्रैफिक मौजूद होती है। स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, सवारियां शहर का रुख करती हैं, यहां आती हैं, खरीदो फरोख्त होती है। कहा जाता है मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गई, और दूसरा ये कहा जाता है मरे को मारे शाह मदार। अब पहले ही चालान जो थे ट्रैफिक वाले वो जिसे कहते हैं पंजाबी में तुन के कर रहे थे, और उसके बाद पेट्रोल का रेट आसमान से, फिर एलपीजी भी आसमान पे। अब हाथ में कुछ नहीं आना। मैं यहाँ पर आज बात का आगाज करूंगा इन स्टूडेंट्स के साथ जो कौम के मुस्तकबिल की हैसियत रखते हैं। इनके किराए में भी इजाफा हुआ है, अब्बा जी की तो वही कमाई है, लेकिन बच्चा जो है अब वो जरा आगे बढ़े। बताइए क्या सूरत हाल है, किराए बढ़े हैं? सर बहुत किराए बढ़ गए हैं। मरीम नवाज से भी अपील है कि ये पेट्रोल वगैरह का रेट कम करें, और जिसकी वजह से हमें आसानी हो अपनी स्टडी में, स्ट्रगल करें हम स्टडी करने में। कि हमारी तो ऐसी मतलब मत बज गई जिसे कहते हैं कि किराए बढ़ गए, ये वो हर चीज़ का रेट अब ऊपर जा रहा है, नीचे को कोई पहले घर से कितने पैसे लाते थे, अब कितने मांग रहे हो? सर अब पहले 100 रुपया ला के आते थे, 40 किराया लगाते थे आने जाने का, और 20 खर्चते थे। 20 में क्या खाते थे? सर 20 में नान टिक्की खाया मिल जाती नान टिक्की? मिल जाती थी। खुदा का नाम ले, कौन सा फरिश्ता है जो 20 में नान टिक्की दे रहा है? सर थी। अच्छा थी, हाँ जी थी। अच्छा, लेकिन अब 350 लेके आते हैं, 100 किराया आने जाने का लग जाता है, तो 150 में। डैडी सुबह सुबह गुस्से में नहीं देखते जब आप उनके जेब में से पैसे निकालते हैं कि जनाब हमने जाना है? क्या कहते हैं डैडी? सर डैडी कहते हैं चलो उठ के मेरा पुत्र तुर के हो। हाँ, लेकिन फिर आते कैसे? सर फिर सुननी पड़ती है। आप मुझे बहुत प्यारे इसलिए लग रहे हैं, आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं। आपने आने वाले वक्त में वोट भी देना है, सपोर्ट भी देनी है। पाकिस्तानियों के लिए महंगाई इस वक्त कहाँ तक पहुँच गई है? सर महंगाई तो इस तक अरूज पे है। अरूज पे है, जितना कहते हैं उतना ज्यादा अरूज पे है। अच्छा, पहले स्टूडेंट्स के लिए एक आईडी कार्ड हुआ करता था, 80, 90, सन 2000 में भी आईडी कार्ड दिखाते थे, बस में जान छूट जाती थी। अब है कुछ ऐसा? अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब कहते हैं धक्के मार के बाहर निकालते हैं, धक्के मार के बाहर निकालते हैं। हाँ जी, कहते बाहर जाओ। यानी 100 की बजाय अब कितने ला रहे हो घर से? अब 350। नाजरीन 350 तो ये बच्चा ला रहा है, पैसे देखें हजारों में जा रहे हैं। अब्बा जी की तनख्वाह वही है, और जब सुबह सुबह मैं समझ सकता हूँ कि जब ये बेटा अपने बाप से कहता होगा कि जी पैसे बढ़ा दें, किराया बढ़ गया है, तो वालिद साहब इसे जिस गुस्से से देखते होंगे वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसमें वालिद का कसूर भी नहीं है, उसकी तनख्वाह वहीं पर है, मामला जो है बिगड़ गए। अच्छा एक बात और है, कहा जाता है कि जंग लगी हुई है, जंग की वजह से हर चीज़ ऊपर नीचे हो रही है। अच्छा अगर बढ़ाना ही है तो आप और चीज़ों में इजाफा कर दें ना, यानी जो लग्जरी की चीज़ें हैं उसमें इजाफा कर दें, या हमारी जो मराहत MNAs MPAs और बाकी लोग ले रहे हैं उसमें कमी कर लें। आप क्या समझते हैं, क्या पेट्रोल ही महंगा करना ज़रूरी है? जी ये तो उन्हों को चाहिए ना, जो गरीब आम है वो पहले मरी चुकी है। पेट्रोल 400 पे चला गया, गैस 500 पे चली गई है, तो देख रहे हैं स्टूडेंटों का क्या हो रहा है। वैसे तो काफ़ी आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, पर बड़े हो के बनना क्या है? जी ये तो वक्त के साथ साथ ही है, अभी तो कुछ भी नहीं, गरीब आम मरी है। जो नहीं, आप बनना क्या चाहते हैं भाई? बनना चाहिए डिग्री करके कोशिश, इंशाल्लाह जी इधर काम ठीक लगा तो इधर करेंगे। और बेरोजगार पैदा करना है, कोई हुनर सीखें, साथ में कुछ स्किल लें, ऐसा कुछ करें। हुनर सीखेंगे, कोई हमारा साथ निकलेगा तो हुनर। अब्बा जी का साथ निकल रहा है? जी, क्योंकि उन्हें तो आप जान नहीं छोड़ रहे होंगे सुबह सुबह। अब कितना खर्चा बढ़ा है? 400 रुपया हमारा बेड़ा तर गया। डेली 400 लाते हो? जी। तो किराया कितना लग जाता? 200। पहले कितना लगता था? पहले तो 50 आने जाने का लग जाता था, और 30-40 खा लेते थे। खाते क्या थे बीच में से? क्या कि कोई यार सारे नान टिक्की इकट्ठे, जवान जहान भी नान टिक्की खा रहे हो सारे। पैसे 20-20 करके डाल के और बोतल ले लेते थे। नाज़रीन एक और स्टूडेंट मुझे देख रहा, कैसे हैं आप भैया? माइक के पीछे सारे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, माइक के सामने थोड़ा सा घबराते हैं। किस क्लास में? मैंने सर स्कूल छोड़ दिया है। छोड़ दिया? क्यों? मैं काम करता हूँ। नहीं पहले स्कूल जाते थे? जाता था। किस क्लास तक पढ़े? मैं 9th कर। 9 तक पढ़े हो? साइंस आर्ट्स? सर पढ़ाई में कुछ नहीं रखा पाकिस्तान में, बिजनेस करो अपना बिजनेस करो। बिजनेस करो। तो महंगाई, 17 साल उम्र है, ठीक है, मैं अपना सारा सिस्टम खुद चलाता हूँ। माशाल्लाह। नाम क्या? शहरून बिशारत। शहरून शाह जी। फिर बात ये है कि अब जो पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहे हैं, और घर में जो गैस का सिलेंडर चलाते हैं या क्या चलाते हैं? सिलेंडर ही चलाते हैं। अच्छा, तो अब दिल नहीं चल रहा जब उसका रेट भी ऊपर चला गया? अब्बा जी की कमाई है? नहीं अपनी कमाई है, अब्बा जी की पेंशन है, लेकिन ये है कि गलत करते हैं, ये गलत कर रहे हैं। गलत कर, यानी आपका ख्याल ये है कि एलपीजी का रेट डाउन होना चाहिए? डाउन होना चाहिए। ये तो तकरीबन से तकरीबन 250 रुपये तक होना चाहिए।
अब रेट हाँ जी, क्योंकि ये 1000 रुपया दिहाड़ी है एक मज़दूर की, वो 400 रुपये की गैस भरवा लेगा किलो। उसके बाद उसने अपने घर का बिजली का बिल भी देना है, और भी घर के मामला देखने हैं, राशन लाना है, सब कुछ करना है, तो उसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी, वो कहाँ से पूरी करेगा? अच्छा, कितना ज्यादा शऊर है मेरे कौम के बच्चों में, अंदाजा कीजिए। कहते हैं मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में ढल नहीं सकती। बात वही है कि ये कितना शऊर है। यानी एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 16-17 साल है, वो ये शऊर रखता है कि एलपीजी पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो जेब जो है वो इजाज़त नहीं देगी। ये लग्जरी नहीं, ये तो ज़रूरत है ना। यानी ये तो वो ज़रूरत है जिसके बगैर चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं पकेगा। हुकूमत दीगर फेजेस के अंदर तवज्जो कर ले, अगर महंगाई ही कर रही है तो इसमें से जान छुड़ा ले। अब भैया क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैंने भी पढ़ता हूँ मैं अभी। आप पढ़ते हैं अभी? 9th में, माशाल्लाह। ये क्या है? ये क्या डाला हुआ है गले? ये लॉकेट है मेरी मम्मा का। इसमें क्या लिखा है? ये मेरी मम्मा का नेम है। अच्छा, मम्मा का नाम लिखा हाँ हुआ है। तो फिर बताइए बच्चे, अब जो है खर्चा कितना बढ़ गया है? यानी बहुत बढ़ गया हुआ है, बहुत घर के हालात बहुत मुश्किल हो गए हुए हैं। इसका पापा है और ये है, बस ये दो हैं, और इनका दोनों का खर्चों का, दोनों का ये पूरी सैलरी ले जाते हैं। सारी सैलरी वही खा जाते हैं। ऐसे ही है। क्या हुकूमत से कहोगे यार? कुछ नहीं, यही कहना चाहते हैं कि पेट्रोल कम कर दे, राशन पानी कम कर दे, खाने पीने की चीज़ों तो कम होनी चाहिए ना। ये आपकी तो वैसे भी सेहत मेरे ख्याल ऐसी खाते कम ही है। खाते नहीं है हम। आप पहले हम भी नान टिक्की पे ही गुजारा कर रहे हैं यार। सारे नान टिक्की वाले आ गए, कोई गोश्त वाला नहीं है? गोश्त वाला, गोश्त कीमत कम होगी तब भी कुछ करेंगे। अच्छा, गोश्त को हाथ ही नहीं लगता? हाथ ही नहीं लगता है। ये भी बात ठीक है। भैया कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हयात। हयात साहब, बताइए पाकिस्तान में जो चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं इस वक्त, पेट्रोल बढ़ गया, घर में चलाने वाली गैस बढ़ गई है। अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमत से कि क्या करे जो ये मामला सीरियस सेटल हो? देखिए, हुकूमत से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इन्होंने ना 80 रुपये का एक तो जो पेट्रोल का रेट कम किया है, बजाय पेट्रोल का जी 80 रुपये पेट्रोल मतलब ऐसे हमें धोखा देकर कम किया है कि ये के लोग ना निकले। दूसरी बात यह है कि असल जो चीज़ें कारखाने वगैरह जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट चल रही है, हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही है, वो डीजल है। जब डीजल की रेट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली तमाम तर चीज़ों की कीमत ना ज़्यादा हो जाएगी। तो देखें, हर किसी का रोज़गार बंद हुआ पड़ा है। आप इन्हीं रक्शे वालों के साथ देख लें, किराया डबल ट्रिपल हो गया है। तो इन सब को ना मद्देनज़र रखते हुए हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर डीजल की कीमतें यही रही तो एक हफ्ता या 2 हफ्ते में शायद पूरा पाकिस्तानी ब्लॉक हो जाए। आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट हैं क्या हैं आप? जी, मैं स्टूडेंट हूँ इधर GC यूनिवर्सिटी फार्मेसी का स्टूडेंट। फार्मेसी के स्टूडेंट? जी जी। अच्छा, एक मैं भी इन बच्चों से भी बात कर रहा था, बड़ा शऊर है इनके अंदर, ये समझते हैं घर के मसाइल क्या हैं। हुकूमत को ऐसी पॉलिसियां बनाने की जरूरत है कि जो लग्जरी है उस पर टैक्स लगा दें, जो ज़रूरत है उसे ज़रा मिनहा रखें। इस पर क्या कहेंगे? जी, तो यही बात है। अभी यासिर शामी का मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था, 54 कनाल पे ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, 2-2 कनाल के बंगले बन रहे हैं। तो ये किन का टैक्स कार है? यही हमारे अवाम का टैक्स कार है, या कोई भी ये चीज़ ले रहे, तो ये तो असल में ना हमारी चीज़ है। तो इनको कम करके, अपने अखराजात ये कम करके, अपने प्रोटोकॉल कम करके, हमारे जो पैसे है वो हम पे लगाए जाए, ना कि ये अपने ही लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए ये यूज़ करें। कैसे हैं आप? ठीक हैं। पापा क्या करते हैं? पापा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। इलेक्ट्रॉनिक्स का। खर्चा पूरा हो जाता है? नहीं, खर्चा अब मुश्किल हो गया आगे से। क्या हुआ? बहुत महंगाई हो गई है। और ज्यादा आपको किस चीज से मसला आ रहा है? आप हुकूमत से किसी एक चीज पर कहना चाहें तो किस चीज पे कहेंगे? ये ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। कितना खर्चा ला रहे हो? खर्चा 300 लग जाता। 300 डेली? जी। तो इसका मतलब 9000 तो आपको ही पापा दे देते? जी बिल्कुल। और बाकी चीजें उसके बाद हैं, आपकी जरूरतें, किताबें, कापियां, वो बात की बात। जी बिल्कुल। अच्छा, किराया पहले आप कितना लाते थे और ये एक माह में कितना किराया बढ़ा है? पहले तो 50 आने का लगता था, 50 जाने का लगता था किराया। अब 100 आने का लगता है, 100 जाने का लगता है। 100 आने का लगता है, 100 जाने का लगता है। बात फिर वही है, मामलात, मसाइल जो हैं, देखें कितना इदराक है इन छोटे छोटे बच्चों में, इन लोगों में कितना, यानी इस मुफलिसीने ने क्या कुछ बख्श दिया। बेटे क्या करते हो आप काम? मैं कुछ भी नहीं, वैसे मोबाइल सही कराने आया हूँ। मोबाइल सही कराने आए हो? कहाँ से आए हो? मैं पश्चिम मलका मालूम। अच्छा, आप एक छोटे बच्चे हो, लेकिन आपको लगता है चीजें महंगी हो गई, अब किराया ज्यादा हो गया? जी। कितना किराया ज्यादा हो गया? 20 रुपये। अच्छा, तो आप आंटी मरियम से क्या कहोगे? वो हमारी वजीर आला है, क्या कहते हो? उसको को किराया घट कर दें। किराया घट कर दें। कैसे हैं आप? ठीक लगा। मजदूर हैं, मेहनत करते हैं,
क्या देख रहे हैं इस एक महीने के अंदर, क्या क्या देखा? मैंने देखा ये कि महंगाई अरूज पे है। मैं मजदूरी करता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, 3 बच्चे हैं, 3 पढ़ते हैं मेरे। वो आपको पता है बच्चों की बुकें ये वो कितना खर्चा होता है, लेकिन शुक्र है वो खुदा पूरी करता है। तो ये इस हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हदायत दे दें ताकि ये जो कंट्रोल कर लें, वरना जो हालात जा रहे हैं ना, जो मजदूर आदमी वो नहीं रहेगा। किसी एक चीज को कम करना हो तो किस पर कहेंगे? पेट्रोल कम कर दें, एलपीजी कम कर दें, क्या कम करें? देखो सर, जो भी है ना काम होता है ना यहाँ पे, वो यही कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। हर महंगाई का तल्लक क्या है, ये पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल कम होगा ज़ाहिर हर चीज़ कम हो जाएगी। पेट्रोल महंगा होता है, इसमें एक मसला ये भी, पेट्रोल महंगा होने से चीज़ों पर असर तो आता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही महंगी कर देते हैं। ज़्यादा कर देते हैं, जो 100 की चीज़ 500 कर देते हैं, फायदा ले लेते हैं, फायदा लेते हैं। और बोझ किस पे आ रहा होता है सारा? बोझ मजदूर पे पड़ रहा है भाई, बोझ मजदूर पे है। क्यों? मजदूर को दिहाड़ी कमाने वाला आगे पता है, सरमायादार को कोई टेंशन नहीं पड़ती, टेंशन पड़ती है मजदूर आदमी को। और मैंने बिल भरा है, कितना भरा है? 10,000 रुपया बिल भरा है। 30,000 रुपये मैंने गैस का बिल भरा है। आप बताइए मैं कैसे भरा मैंने, मुझे पता है, वो खुदा जानता है। तो इतना बिल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। वो इतने बिल भेज रहे हैं कि वो आदमी सिर्फ वो बिल ही भरता है, बाकी खाना तो आपको पता ही, बच्चों ने सुना है आपने कि वो कह रहे हैं नाटकी खा रहे हैं। ये जो ईद गुजरी है, इस पे बच्चों को क्या लेके दिया? कुछ नहीं लेके दिया मैंने, सच्ची बता। झूठ नहीं बोलना मैंने वो चीज़ लेके दी जो कोई लेके देता नहीं है, यानी कि अपना सिर्फ खाना पूरी की है कि बच्चों को मैंने लेके दी है। अब बड़ी ईद भी आएगी, कुर्बानी की तो आप में हैसियत ही नहीं अभी, तो क्या लग रही जब बड़ी ईद आएगी 1-1.5 महीने? वो खुदा बेहतर जानता है क्या, लेकिन हमने इस हुकूमत से कोई उम्मीद रखी नहीं है। झूठ नहीं बोलता मैं, सीधी बात करता हूँ। हमें हुकूमत से उम्मीद कोई नहीं, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये ऐसा ही है। यानी कहने को पैकेजेस भी बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मतलब कहने को हुकूमत अपनी तौर पर बहुत से इक़दाम उठा रही होगी, कर्जे भी दे रही होगी, सब कुछ कर रही होगी, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसमें ये अवामी राय जो है, ये पेड कंटेंट नहीं है, ये वो सादा सी बात है जो दिल से निकल रही है। अभी मेरे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी भाई। चालान हो रहे हैं? हो रहे हैं सर। यानी एक तरफ को हुकूमत कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं गरीबों को, चालान भी हो रहे हैं, एलपीजी भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा हो गया, क्या हालात सर बड़े ख़राब हैं, बहुत ख़राब है। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि साढ़े हाल तो मेहरबानी की जाए। यानी पहले तो पेट्रोल ही नहीं पूरा हो रहे थे, जो चलान होंगे फिर की कैफियत बनती? सर मुड़ कफीयत यही है कि हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। जो बंदा दिहाड़ी सजी कमांदा वा वो चलान नूं देवे या पेट्रोल पवाए या गैस पवाए या की करे, दसो करे क्या? वही बात हुई कि क्या गंजी क्या धोएगी और नचोड़ेगी क्या, यानी बात वही है कि जब है ही कुछ नहीं तो करेंगे क्या। नाज़रीन, इन सड़कों पर कहानियां बिखरी पड़ी हैं, इन कहानियों को कभी जालिब ने उठाया, कभी फैज़ ने उठाया और कभी सागर सिद्दीकी ने इसमें बहुत कुछ कहा, लेकिन ये कहानियां जो हैं, जिन कानों ने सुननी थी, जिन समातों ने उस पर अमल दरामद करना था, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी ये कहानी है, आज भी मजदूर पेश ही रहा है, आज भी दुख है, तकलीफ़ है, आलाम है, मुसीबत है, मुश्किल है, लेकिन हालात जो हैं वो जूं के तूं हैं। ये भी एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं। भाई क्या कहेंगे, मतलब पूरा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, बाकी चीज़ें महंगी हो गई, क्या सूरत है? कौन पता महंगी? ये वो वही जवाब है जनाब। नाज़रीन, सूरत हाल है कि मजदूर के पास भी कहने को कुछ नहीं है, वो परेशान है। अब वो सवारी उठाए या वो अपने हक की बात जो है वो बताए, इस वक्त हालात जो हैं वो नगुफ्ता बे हैं। और यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जो मजदूर है उसके बहुत तल्ख हालात हैं। वो कहते हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, यानी पेट्रोल महंगा हुआ तो पेट्रोल के महंगा होने के साथ ही हर चीज़ को पर लग गए, और हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है वो सिर्फ देख रही हैं, यानी पीरा बना दी गई है। पीरा क्या कर रही है, इस पर भी सवालिया निशान है। पीरा कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, अकाउंटेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि पीरा के जो हालात इस वक्त हैं उस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है, ताकि अथॉरिटीज़ ने जिस मकसद के लिए इसे बनाया, जिसके लिए सरकारी ख़जाने पर बोझ डाला गया, उस पर काम हो सके। हम निशानदेही कर सकते हैं, बता सकते हैं और मज़दूरों के हालात पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन
आज जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, यानी जहाँ वो किराया पहले 50 रुपये भर रहा था, अब उसे 70 रुपये 80 रुपये भरने पड़ रहे हैं, तो उसकी मईशत पर तो बोझ आया। यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी ज़रा दुख भरी दास्तान सुनते हैं। क्या कहेंगे? पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया, घर की LPG भी बढ़ गई है, चलान भी हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, इतने परेशान हैं क्योंकि हर तरफ जिस तरफ भी जाओ ना, हर दुकानदार का अपना रेट है। कोई 500 रुपये की LP किलो देता है, कोई 520 की देता है, कोई 490 की देते हैं। हम बताओ किस तरफ जाए? अगर हम सवारी से किराया मांगते हैं वो हमारे साथ लड़ते हैं और हमारे साथ कोई इंतज़ामिया तावन करने के साथ रजू नहीं कर रहे, और हम हर वक्त परेशान रहते हैं। ना कोई हमें किसी चौक में खड़ा होने देते और हमें कहते हैं इधर से जाओ। हम बहुत परेशान हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक ऐसे पाकिस्तानी जो बात करने की जुर्रत रखते हैं। ये जितने पीछे खड़े हुए हैं, जब मैं इनकी तरफ आऊँगा ये भाग जाएंगे, आई नो इट, कि सारे अदाकार हैं। जब मैं ये इनकी तरफ लेकर जाऊँगा इनके दांत बंद हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की है। दूसरी मुझे ये बताएं कि जब पहले पेट्रोल इतना महंगा और फिर चलान हो जाता है, कैफियत क्या बनती है? कैफियत ये बनती है, हमारे घर कुछ भी नहीं पकता, हम बहुत परेशान होते हैं और उधार लेकर हम चलान उतारते हैं। किसी की मेहरबानी होती है, हमारे पे तरस खाकर हमें पैसे दे जाते हैं और हम चलान उतारते हैं। ये दुख की बात और ये हकीकत है कि जब चालान होता है, पेट्रोल गाड़ी में महंगा पड़ता है, LPG उससे कहीं ज़्यादा महंगी हो गई है, तो परेशानी तो बनती है। और पाकिस्तानियों का ये अलमिया है कि जब उनसे बात की जाती है हालात पर, तो वो डरते हैं बात करने से। हालांकि अपने हक के लिए बोलना चाहिए। कैसे हैं आप? महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया समान, पेट्रोल भी महंगा हो गया। फर्नीचर का काम करीदा वा तो कोई कुछ अच्छा, चीज़ें महंगी हो गई। हाँ जी, चीज़ें महंगी हो गई हैं। मकान अब यही हालात रहे तो फिर बनेगा क्या? बनना की है, देख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है जो भी है। मकान भी किराया था, हुण बिल भी जेब च पाया होया वा। बिल दिखाएं जरा, यानी बिल जमा कराने के लिए आप जा रहे हैं? नहीं, हाले पैसे नहीं जमा हुए। हाँ जी। ये बिल कितना आया है आपको? 3000 रुपया जी। तो इतना आपने जलाया 3000 का? 3000 जलाया नहीं? हाँ जी, एक पखा चलदा बस, एक पखा, एक बल्ब आ ते मोटर माड़ी जा बस, दे लो। तो ये कहाँ से पैसे अब आने? मेहनत करांगे। हुण अज दिहाड़ी माड़ी लगी 1000 रुपए की, कल नूं करांगे। 9 तरीक बिल वा जी, जे अल्लाह ने पैसे दे ते तारदा नहीं फिर सोचांगे। गर्मी आ रही है, हुण ते मीटर भी कट गया, तो फिर बहुत तकलीफ हो। हाँ जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ 300-400 ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਘਟਾਓ? ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਘਟਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੈਸ ਘਟਾਉਣ। अब तो बिजली का बिल जो इस पर 600 वैसे ही डाल दिया है, आप इस्तेमाल करें ना करें 600 किराया इसका आना है। वो किराया काबिल बर्दाश्त है आपके लिए? नहीं जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਘਟਾਉਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੀ LCDਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। सूद अलहदा? सूद अलहदा। हाँ जी, मैं बहुत इदा किए पैसे ज़ाया किए। नाज़रीन, ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी काम की बात है। ये जाते हैं किस्तों वाली दुकान पे, वहाँ से लेते हैं किस्त पर एक चीज़, वो आगे किसी को दे देते हैं, फिर उसमें से बिल उतार लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी किस्त भी देते रहे। अब किस्त के साथ साथ सूद भी पड़ रहा है। यानी अगर 3000 रुपये की चीज़ ली है तो वो 4000 की इन्हें मिलनी है, 1000 वो भी देना है। हुकूमती टैक्स अलहदा है, पैसे इनके पास इकट्ठे होते नहीं, फिर ईद शब रात अलहदा है, गमी खुशी दुख दर्द सब चलता है। यानी अगर सच्ची बात की जाए तो ये वो लोग हैं जो पिसे हुए हैं, इंतहाई पिसे हुए हैं, और हुकूमत को इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो मरात याफ्ता तबका उसके पास तो पहले ही बहुत कुछ है। ये असल पाकिस्तानी की तस्वीर है, ये वो तशबीह है जो बिला जिसे कहें कि जिस पर बग़ैर किसी दलील के गुफ्तगू की जा सकती है कि ये वो लोग हैं जो किस्तों पर चीज़ें लेकर अपना ये बिल शिल उतार लेते हैं और उसके बाद फिर वो किस्त उतारते रहते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे, 3 मुंडे 2 कुड़ियाँ वा। बच्चे छोटे ही हाले, अभी छोटे हैं बच्चे। घर अपना है? नहीं जी, किराए थे। घर किराए का है। अब इन हालात में जो शख्स जी रहा है, अल्लाह ताला इसे तौफीक दिए रखे, वरना हुकूमत की तरफ से आने वाले इक़दाम जो है वो काफ़ी शदीद है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। हम लोग गरीब आदमी हैं, किस्तों पे रिक्शा लेके डेली बेस पे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। ऊपर से गैस इतनी महंगी है कि कुछ निज़ाम नहीं चल रहा। 470-80 रुपये किलो गैस है, सवारी किराया नहीं दे रही। वो कहते हैं हम क्या करें?
नहीं, गैस तो 500 पे नहीं चली गई, 500 भी चल रही है, लेकिन हर किसी ने अपना अपना लगाया हुआ है रेट, लेकिन उसमें हम लोग पिस गए हैं। देखिए बात संजीदा है, बात हंसने वाली नहीं है। हमने अपना मैसेज देना कहीं ना कहीं तो जाएगा ना यार। सादी सी बात है, अगर अपने मसले पर हम हंसेंगे तो हम खुद पे हंस रहे हैं। बिल्कुल। कहना ये पेट्रोल महंगा, LPG महंगी, उसके बाद चालान, जब ये भी हो जाता है तो फिर चक्कर नहीं आते, क्या बनता है? चक्कर बंदा आधा रह जाता है। जब चलान हो जाता है 2000 रुपये, 25 रुपये, 3000 रुपये का चलान करते हैं, कोई फिक्स भी नहीं है, बंदा खत्म हो जाता है, उसकी कमर टूट जाती है। 2000 कमाते नहीं है, 2000 का चलान कर देते हैं ये लोग। यहाँ पर इसी नडवाला चौक में मैंने एक बार कवर किया था, एक बंदे ने खुद को आग लगा ली थी, यहीं पर कोई रिक्शा ड्राइवर था, मर गया थी, कोई भुक्कत नहीं पई, मर गया था वो, मर गया, कोई भुक्कत नहीं पई अभी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उस वाक़े की जानिब आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहूँगा। तब भी यही हालात है, और CTO साहब आपके लिए भी तवज्जो से सुनने की बात है। जनाब नासिर जावेद राना साहब, उस वक्त भी जब इस तरह के चालान हुए तो एक नौजवान ने खुद पर पेट्रोल डाला और खुदकुशी कर ली, उसके बारे में बताइए था, हुआ क्या था? आप बताइए। उसके बारे में कुछ हमें इतना खास पता नहीं, हम नए आए हैं, लेकिन यही पता चला था कि वो बेचारा मर गया था। मर गया तो उसके बाद क्या चालानों में कमी आई? नहीं आई, चालान वैसा ही है, चलान कोई कमी नहीं आई है। जब चालान बढ़ता है, चालान होता है, पैसे इन्हें दे देते हैं, तो उसके बाद फिर बीतती क्या है दिल पर? क्या बीतती है, झोली उठा के बददुआएं देते हैं, फिर क्या करना। और क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसे छोड़कर फिर जराइम की दुनिया में चले जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? ये तो अपने अपने ज़हन की बात है, बात अपने अपने ज़हन की है। हाँ। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि लोग फिर तंग आकर जब उन्हें रिज़्क़ हलाल नहीं मिलता तो फिर वो जराइम की तरफ जाते हैं, कोई चर्स बेचने लग जाता है, कोई और कुछ करने लगता है? ये वो उसकी सूरत हाल, उसकी सूरत हाल पे। हाँ जी, बसूरत दीगर हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं इस हवाले से। एक चीज़ सस्ती करनी तो मरीम नवाज कौन सी चीज़ सस्ती करें? एक नहीं करनी चाहिए, सब लोग को करनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों को फ़ायदा हो इस चीज़ का, सब लोगों को फ़ायदा हो। अगर मैं अब एक काम करता हूँ, मैं कहूँ वो सस्ता हो, तो ये गलत बात। सब पे फ़र्क पड़े, एक चीज़ ना कम हो, सब ही नीचे आए। नहीं, बुनियादी चीज़ों में पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, जब इसका रेट बढ़ता है हर चीज़ ऊपर चली जाती है। ये अगर पेट्रोल नीचे लें तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, शायद हो सकती है। बिजली के बिल से मुतमैन हो? नहीं, क्या है उसमें ये है कि हमारे इस दफ़ा जो मेरा बिल आया वो उसके यूनिट चले हैं 35, बिल आया 1800। अच्छा, आपने यूनिट जाके गिने हैं, चेक किए? बिल 1800 आया, 35 यूनिट है, 1800 बिल है। कितना होना चाहिए था? तकरीबन 1200-1300 या 1400 जो पहले रूटीन से आता। रेंट भी डाल रहे हैं ना, 600 रेंट डाल रहे हैं, तो अब 600 रेंट वो आ रहा था ना, अब 600 रेंट डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब वो डाल के 1800 होगा, यानी ये 600 आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा उन्होंने डाला ये 600 रुपया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ जी। पूरी पड़ रही है? नहीं, बहुत मुश्किल गुजारा। मुश्किल है। पेट्रोल महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें भी महंगी हुई। आप क्या कहेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड जो जान हथेली पे रख के बंदूक लेके खड़ा होता है, क्या सोचता है? उसकी घर की रोटी चलाने के लिए हुकूमत क्या करे? हुकूमत को चाहिए, कुछ सोचना चाहिए उनको हमारे बारे में भी, कि ये यार गरीब बंदा है, मकान किराए पे होता है, इतनी आपका अखराजात पूरे नहीं होते, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बिजली का बिल, बाकी चीज़, वो गैस का बिल 10,000 रुपये आ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है, किधर LPG का रेट भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो इन हालात में आगे से आगे तो फिर मामला ख़राब ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद और ख़राब है पेट्रोल की वजह से। ये रिक्शे वाले तो जब देखो किराया कितना ज़्यादा हो रहे हैं, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। बात दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? ठंडा पानी पिलाते हैं लोगों को? अच्छा, चने बेचते हैं। ठीक चल रहा है, गुजारा हो रहा है? बड़ा बड़ा औखा हो रहा भाई, औखा हो गया है। बात तो करे ना हमारे साथ, नहीं परेशान ना हो आप, जिंदगी तो चलती रहेगी ऐसे ही। जिंदगी बस इदा ही है। क्या कमा लेते हैं दिन का? देखो कुछ भी नहीं कमा रहे पाए ना, मैनू तो ज़्यादा हुकूमत चंगी लगी, उस तो बाद हुकूमत नहीं मैनू चंगियां लगी। अच्छा, फौजी हुकूमत ठीक लगती है? वो ज़्यादा हुकूमत अच्छी लगी, 11 साल। वहाँ क्या था ज़्यादा? एक कमाਉਂਦਾ ਸੀ, सारे जी खाते थे, मेला वेखते सन। अच्छा, तो फिर आप ले आए जमहूरियत को, फिर आप वोटें डाल के जमहूरियत ले आए? हाँ, जिंदगी 2 दफ़ा वोट पाए होने से आज तो बाद, उस तो बाद नहीं पाया वे, उसके बाद वोट नहीं डाला, उस तो बाद नफरत हो गई वोट पाने से। मरीम नवाज से कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, आप बताइए, आप तो शहर में जाते आते रहते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप ये बताइए कि जब से पेट्रोल बढ़ा है, ये LPG का रेट भी आसमान से लग गया, बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं, क्या आम आदमी के हालात देख? आम आदमी का घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हुआ है। हालात पहले महंगाई की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से कारोबार ठप थे। ये तेल बढ़ने की वजह से तकरीबन सारे काम जो 50% से भी ज़्यादा ठप हो चुके हैं।
हर बंदा परेशान है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई दरमियाना तबका है। घूमते वक्त को चाहिए कि कम से कम पेट्रोल और LPG गैस, ये 2 चीज़ें कम से कम लाजमी कंट्रोल करे। सफ़ेद पोश बाकी बचा? सफ़ेद पोश का भी बहुत मुश्किल हालात हुए हैं, कर्जा ले लेके दुकानों का रेंट देना बहुत मुश्किल हुआ जो यहाँ पे शहर में दुकानें हैं तकरीबन 2-2, 3-3 लाख रुपया किराया है उनका, और उसके बाद जो मजदूर रखे हुए साथ उनके पैसे पूरे नहीं होते जो हालात हुए हैं। दूसरा नजायज़ तजावज़ात वाले ये भी तंग करते हैं, जो पहले काम होता था बाज़ारों में लोग आना जाना था, कि ट्रैफिक बंद करने की वजह से लोग बाज़ारों में आ जा भी नहीं सकते। ये नाज़रीन परेशानियाँ बड़ी हैं और सूरत हाल जो इन्होंने बयान की है, सफ़ेद पोश तो मर गया, जैसे कहते हैं ना जी, मर गया और बढ़ गया, वो बेचारा तो ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि छोटा आदमी जो उसने मांग कर खा लेना है, बड़े के पास पैसा इतना है कि उसे समझ नहीं आती। अब रह गया मीडियोकर जो सेंटर में था, जो बेचारा कभी अमीर सा बन जाता था कभी गरीब सा, वो उसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। यानी अगर हम किसी मीडियोकर से कहते हैं कि पेट्रोल गाड़ी में, वो कहेगा भाई धक्का लगा कर लाया हूँ, क्योंकि मीडियोकर का पर्दा था और वो पर्दा हुकूमतों ने फाड़ दिया। अब उसके पास वो अपना सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए भी शायद वो सूरत हाल नहीं है। चूँकि हम में से अक्सर मेरे जैसे लोग भी सफ़ेद पोश हैं जो रोज़ पेट्रोल की मद में भी पैसे गिनते हैं, बिजली के बिल को भी गिनते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से कितना अदा कर दिया। जो एक पैनी का हिसाब रखने वाले लोग हैं उनकी हालत तो इस वक्त नागुफ्ता बे है, जैसे जैसे रेट ऊपर बढ़ रहे हैं। और इसमें एक एलिमेंट जंग का है, जो आलमी सतह पर हालात बने हुए हैं, उसमें मैं कह सकता हूँ कि उसमें हालात ख़राब हैं, लेकिन आलमी सतह पर बनने वाले मसाइल को अगर हमने मुल्की सतह पर हल करना है तो उसके लिए मराद याफ्ता तबके पर काट लगाने की ज़रूरत है। कहाँ से आ रहे हैं? लाला मूसा से। महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है? जी अल्लाह उन्हें रहमत करे, बस मुश्किल हो गया गुजारा। हाँ जी मुश्किल, कितने 4 पैसे से सफ़र करते रहे, कितने आज 1200 चाहे 1200 में सफ़र किया जो 400 वाला था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप बैठिए, आप तशरीफ़ रखिए। बुज़ुर्ग आदमी एक नाज़रीन मेरे साथ आए और उन्होंने बताया 400 किराया 1200 देना पड़ रहा है। तो खुदारा इस पर सोचने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि आलमी सतह पर हालात ख़राब हैं, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में ज़रूरत इस अमर की है कि उन लोगों की तरफ तवज्जो की जाए जो डिज़र्विंग हैं। सफ़ेद पोश आदमी मर रहा है, खप रहा है पेट्रोल के ज़िमन में और बाकी मामलात में, उसे रिलीफ चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा। और लोगों की ज़हनी कैफियत जो है वो भी दुरुस्त नहीं है, हालात जो हैं दिन ब दिन जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं इन हालात में, जब के घर में खाने को रोटी ना हो और बच्चा सुबह उठकर किराया मांगे स्कूल जाने के लिए, और जहाँ 100 देना था वहाँ 300 देना पड़े, तो हालात क्या बनेंगे ये वही शख्स जान सकता है जिसका बच्चा सुबह उठकर उसके लिए बात करता है। बेटे स्टूडेंट हैं आप? जी सर। अखराजात में कितना इजाफा हुआ जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या तजर्बा? सर बहुत ज़्यादा, यानी कि आने जाने का एक्सपेंस देखा जाए ना वही बहुत ज़्यादा है। किरायों में तकरीबन 50 से 60% इन्होंने इजाफा फिर से कर दिया। पापा से मांगते हो सुबह के वक्त में अपने कि भाई मुझे दीजिए, तो उनकी तो आमदन उतनी ही है जितनी पहले थी, तो फिर क्या स्ट्रेस सा बनता है, तकलीफ सी बनती है, और ख़ुद को भी तकलीफ होती है जब पापा को तकलीफ देती है। सारी सी बात है, दिल में आता है कि कैसे उनसे मांगा जाए या कैसे लिया जाए। हमें भी पता ही है ना, आखिर मैच्योर है, आखिरी इस स्टेज पे हैं कि हमें पता चले कि वो यानी कि कैसे कमा रहे हैं। वही अखराजात, वही चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं, पर उनकी जो आमदन है, ज़रिया आमदन है, वो वहीं का वहीं है। कोई आमदनी का दूसरा ज़रिया नहीं है, कोई वैसे यानी कि जो तनख्वाहें वगैरह हैं वहीं की वहीं हैं उनकी। तो यानी अखराजात बड़े पर आमदन वहीं पर है। जी बिल्कुल। और एक बेटे के जज्बात बाप के लिए जो आपने बयान किए हैं मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ। मज़ीद क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या करे ताकि घरों में भी कुछ थोड़ा सुकून है? हुकूमत से गुजारिश ही कर सकते हैं जो कि हम कई सालों से करते आ रहे हैं, कोई उनका रद्द अमल हमारे सामने नहीं आ रहा। ठीक है, मज़ीद इजाफा ही हो रहा है। अब ये जो मज़ीद यानी कि उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि खुदारा हम पे रहम किया जाए, खौफ करें खुदा का, और गरीब अवाम का भी सोचे। हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होता जा रहा है, हमारे लिए आगे का यानी कि जो जरिया रोज़गार है नौजवान नस्ल के लिए वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, स्टूडेंट कार्ड नहीं बनाया मरियम ने कोई जिस पर आसान सफ़र हो सके? नहीं, कोई चीज़ नहीं है। अगर वो ये जो इनकी बस चल रही है ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने चलाई है ग्रीन बस, वो यानी कि फैसलाबाद के अंदर शहर के अंदर ही चल रही है, और जो हम जैसे लोग नौजवान या स्टूडेंट दूर से आते हैं उनके लिए वही यानी कि किराया दे के वैसे ही आना पड़ता है। उसमें किराया कम नहीं ले रहे? इलेक्ट्रिक नहीं ले रहे।
यानी सूरत हाल जूं की तूं है। जी बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, कोई देखने वाला नहीं है। आप कुछ कहने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है नाज़रीन, सारे मामलात आपके सामने। हुकूमत की मजबूरी को मैं समझता हूँ, आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है उसे भी मैं समझता हूँ, लेकिन बच्चों ने तो रोटी खानी है ना जी, वो इस बात को नहीं समझते। एक बाप ने अपने बच्चों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम करना, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना है। वो बच्चे नहीं समझते कि ट्रंप क्या कह रहा है, वो नहीं समझते नेतन्याहू क्या कह रहा है, वो नहीं जानते कि खामनेई साहब की शहादत के बाद क्या हालात बने। वो जो बच्चे घर में बैठे हैं जिन्होंने 2 वक्त का खाना खाना है, उन्हें से कुछ लेना देना नहीं कि पाकिस्तान सालसी कर रहा है। ये बात अपनी जगह पर है कि पैट्रियट को, एक मुहिब वतन को अपने मुल्क के साथ खड़ा होना, अपनी पॉलिसियों के साथ, मुल्क की पॉलिसियों के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन हमें साथ में यह भी देखना होगा कि गरीब आदमी कहीं इस आलमी सतह पर होने वाली सियासत की निगाह ना हो जाए। हमें देखना होगा कि उसकी रोज़ी रोटी के लिए, उसके मासूम से जज्बात की पजीराई के लिए, उसकी ज़रूरतों की बाजियाबी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और आज का प्रोग्राम जो था उसमें मैंने सड़क पर चलते हुए आने वाले लोगों की राय आपके सामने रखी। ये अवामी राय है, ये स्टूडेंट्स की राय है, ये एक रिक्शा ड्राइवर की राय है, ये एक मजदूर की राय है, जिसमें मिलावट नहीं है। और आखिर पर मैं इस जुमले के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अब सोचें उस वक्त से पहले कि जब अवामी गुस्सा बढ़ जाए, उससे पहले कि जब अवाम सड़कों पर निकल आए। इस पेट्रोल के रेट्स में मज़ीद कट लगना चाहिए और वो तमाम अफराद जो पेट्रोल के रेट का सहारा लेकर चीज़ों में मसनूई तौर पर जो है वो उनके नर्ख बढ़ा देते हैं, उस पर पीरा समेत दीगर अथॉरिटीज़ को निकलना चाहिए। वो कमिश्नर चाहे फैसलाबाद के हों, लाहौर के हों, KPK के हों, कहीं के भी कमिश्नर हों, कहीं के भी असिस्टेंट कमिश्नर हों, उन्हें दुकानों पर जाकर चेक करना चाहिए, गोदामों में जाकर चेक करना चाहिए। पीरा नामी अथॉरिटी को हर गोदाम की तलाशी लेनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट अमल के साथ आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर नए जज्बे, नए मौजू और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जी.ए. तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।